तो स्वागत है आप सबका। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां उनके प्रॉफिट में हुई है 15% की अच्छी बढ़ोतरी। चलिए देखते हैं डिटेल में। थोड़ा सा परिचय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। मित्रों, ये है 10 इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जहां तक नेट सेल्स का सवाल है। औरबिंदो फार्मा नंबर 1 कंपनी है, थोड़ी ही पीछे है सिप्ला, उससे थोड़ा पीछे है सन फार्मा। ऑलमोस्ट कट टू कट चल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन और छठे नंबर पे है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये सबसे कॉम्पिटिटिव फील्ड में से एक है और यहाँ पे बहुत सारी कंपनी एक साथ पैरेलली ऑपरेट कर रही है। मित्रों, ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किया है। सारे फिगर मिलियंस के अंदर है। पहला कॉलम है जून क्वार्टर का जो अभी खत्म हुआ, ये है। दूसरा वाला कॉलम मार्च क्वार्टर का है। तीसरा कॉलम जो है वो जून क्वार्टर है पिछले साल का, और चौथा कॉलम जो है वो 19-20 साल भर के फिगर। बात करेंगे उनके इनकम की। सबसे पहले उनकी इनकम में कोरोना के चलते कटौती आई है। हालांकि इनको बिजनेस करना बिल्कुल अलाउड था, रादर इसकी दवाई की तो जरूरत ज़्यादा थी, लेकिन सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस के चलते थोड़ी सी गिरावट आई है। उनकी इनकम जो पिछले क्वार्टर में 2811 करोड़ की थी, 2811 करोड़, वो इस बार घट के 2403 करोड़ हो गई है। तो करीब करीब 400 करोड़ की यहाँ पे उनकी इनकम में कटौती दिख रही है। एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो जहां पिछले क्वार्टर में उनके एक्सपेंस थे 2526 करोड़, इस क्वार्टर में वो घट के हो गए हैं 2073 करोड़, 2073 करोड़। तो इस क्वार्टर में 2403 करोड़ की इनकम हुई है और एक्सपेंस हुए हैं 2073 करोड़ के। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो रहा 329 करोड़ का, और यही है उनका ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर की बात करें तो उनको 285 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनको अच्छा खासा यहाँ पे जंप मिला है उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अगर बात करें उनको जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो वो 357 करोड़ के आसपास का रहा। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आइटम है जो उन्होंने नोट 6 में बताया है, ये 27 करोड़ के आसपास का है। तो उसके चलते उनकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया है वो 357 करोड़ का है। और टैक्स के बाद ये फाइनली जो नेट प्रॉफिट रहा इस क्वार्टर का वो रहा है 254 करोड़। जी हाँ मित्रों, ये उनका प्रॉफिट रहा है 254 करोड़ का, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। पिछले क्वार्टर में ये 220 करोड़ का था, तो उनका प्रॉफिट जो है वो 220 से 254 करोड़ पे शिफ्ट हो गया है। अगर उनके पिछले साल भर की बात करें तो 775 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ था। तो ये जैसे फिगर उनके चल रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे चलता रहा तो इस बार उनके प्रॉफिट जो है हो सकता है कि 1000 करोड़ के आसपास भी हो जाए इस साल में। अर्निंग पर शेयर का जहां सवाल है, इनकी काफी अच्छा ईपीएस निकल के आया, 9 का ईपीएस उनका निकल के आया है, जो पिछले क्वार्टर में 7 रुपीज 81 पैसे का था। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 3 रुपीज 87 पैसे का था, और पिछले साल भर में ये 27 रुपये 50 पैसे के आसपास का था। तो अभी उनका रिजल्ट अच्छा आया है। उम्मीद है कि अगर ऐसे ही चलता रहा उनका क्वार्टर, दवाई की खपत तो होने ही वाली है आने वाले टाइम के अंदर, तो हो सकता है कि इनका जो अर्निंग पर शेयर है इस क्वार्टर का, इस साल का, वो हो सकता है कि 35 के आसपास रहे। मित्रों, हमने 279 मिलियन का एक अकाउंट देखा था, 27 करोड़ 90 लाख की एक्सेप्शनल एंट्री देखी थी पिछली स्लाइड में, तो मैंने कहा था आगे देखेंगे। तो ये है उसकी डिटेल। उनकी जो एक इंटीमेट हाइजीन वॉश ब्रांड है वी वॉश करके, ये उन्होंने एचयूएल को भेज दी है, तो उसके चलते उनको ये 27 करोड़ 99 लैक्स का उनको गेन हुआ था, जो उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम के तौर पे दिखाया है। ये मीडिया की रिपोर्ट मैंने नीचे डाली है, तो आप अगर देखोगे तो समझ में आएगा कि जो लीडिंग प्लेयर एफएमसीजी प्लेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑन मंडे अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ फीमेल इंटीमेट हाइजीन वॉश ब्रांड वी वॉश फ्रॉम होम ग्रोन फार्मा मेजर ग्लेनमार्क। तो ये उन्होंने ब्रांड लिया है, जिसके चलते उनको एक्सेप्शनल गेन हुआ है, जो उन्होंने इस क्वार्टर के रिजल्ट में दिखाया है। मित्रों, ये है उनके 5 साल की परफॉर्मेंस, जैसा कि आप देख पा रहे हो। 7,500 करोड़ की इनकम हुई थी उनको मार्च 16 में, फिर 9,100, फिर 9,165, फिर 10,000, फिर यहाँ 10,800। तो उनकी इनकम में अगर आप देखोगे तो एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हम देख पा रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 743 करोड़, 1100 करोड़, लेकिन उससे बाद से थोड़ी कटौती आई है, 803 करोड़, 924 करोड़ और 775 करोड़। तो ये कम होता हुआ प्रॉफिट उनके लिए चिंता का विषय जरूर रहेगा, क्योंकि जब वो 7,500 करोड़ की इनकम कर रहे थे तब भी उनको प्रॉफिट 750 करोड़ के आसपास हो रहा था, जो कि 10% के आसपास की अमाउंट है। अब जब ये 10,800 करोड़ कर रहे हैं तो उनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट उतना ही है जितना कि 7,500 करोड़ पे आ रहा है। तो ये उनके लिए चिंता का विषय जरूर रहेगा कि ये उनकी इनकम जो है वो बढ़ क्यों नहीं रही। नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, इनकम तो बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, ये इनके लिए चिंता का विषय है। मित्रों, ये है प्राइस चार्ट इस कंपनी का। अगर 11 फरवरी 2000 का रेट देखें तो वो था 25 रुपए के आसपास,
और आज की डेट में ये रेट है 478 का, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस कंपनी ने मोटा मोटा जो है वो 20 गुना के आसपास के रिटर्न दिए हैं 20 साल में, जो कि एक ठीक ठाक से रिटर्न हम कह सकते हैं, अच्छे रिटर्न है 20 साल में, 20 बिना का रिटर्न, अच्छे रिटर्न हम कह सकते हैं। डिविडेंड यील्ड उनका 0.53 के आसपास का है। इंडस्ट्री का पी 35 के आसपास है, बट इनका पी जो है वो है 17 रुपए के आसपास का। तो ये उनका पीई जो है वो कम है थोड़ा सा। इनका अर्निंग पर शेयर है, तो जैसा मैंने कहा था, अब ये शूट होने की पूरी संभावना है। इस साल इनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहा है और हो सकता है कि ये 35 के आसपास जाए। अगर ईपीएस बढ़ेगा तो उनका पीई रेशियो और कम होगा, क्योंकि उसमें अर्निंग जो होती है वो डिनोमिनेटर में होती है, तो पीई रेशियो कम होगा। दैट मीन्स यहाँ से तो साफ साफ लग रहा है कि इसके प्राइस में जो है वो एक अच्छा खासा करेक्शन ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर में आना चाहिए। ये रिजल्ट के बाद उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था कल, आप देखिए 2.89 की बढ़त जो है वो कल ही देखने को मिली है। और हो सकता है कि अब जब मार्केट खुलेंगे मंडे ऑनवर्ड्स, हो सकता है कि इसमें और करेक्शन और इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये शेयर का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा आया है और इनका पी रेशियो कम है, अंडर वैल्यूड अभी तो लग रहा है। तो हो सकता है कि इसके प्राइस में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ सकता है आने वाले समय के अंदर। तो ये वीडियो समाप्त करेंगे। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।